यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया, सिलेक्ट हो गए, 1 सितंबर हमारी जॉइनिंग डेट आ गई और हम लोग जो है, मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों मसूरी जाने को निकले। अब जो मसूरी की दुनिया है ना, अलग दुनिया। अब उस तरह का एक्सपीरियंस हमारे पहली बार हो रहा था। मम्मी भी जा रही थी साथ में। हिल स्टेशन, कभी कोई हिल स्टेशन देखा ही नहीं था। मौसम इतना ठंडा, मुझे याद है कि हम देहरादून में एक दिन पहले रुके थे और इतनी ठंडी लग रही थी। होटल वाले ने भी कपड़े बराबर नहीं दिए थे। हम तो अपने क्या, उस समय तो छोटे वाले किसी होटल को देख के रुक लिए थे, 500-600 रुपये भाड़ा दिया था उसको। और उस तरह की ठंडी भी हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। जब एकेडमी गए, एकेडमी पे जो रिसेप्शन पे जो व्यवस्थाएं रखी होती हैं और रिसेप्शन पे आपके पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप अंदर जाते हो और वो जो एक टाइम पीरियड था, वो मेरे दिमाग में एक स्टैम्प्ड होके रह गया कि जब अंदर गए और वो जब आई कार्ड हाथ में आया एंड यू रियलाइज कि यार वी हैव कम समवेयर। और उसका जो कैंपस है, एलबीएस में कैंपस इतना सुंदर कैंपस है। और लेकिन जब दूसरा दिन हुआ, जब एक्चुअली क्लासेस शुरू हुए, देखो मेरे अंदर का इंजीनियर जो था थोड़ा जिंदा था, है ना। वो रात सुबह 9 बजे उठने वाली आदत, वो सारी थोड़ी जिंदा थी। और जब दूसरे दिन सुबह 6 बजे चाय वाले ने नॉकिंग की और आधी नींद से उठ के जब पीटी के लिए गए, तब जाके लगा यार कहीं तो आ गए। मतलब वो इंजीनियर की लाइफ और ऑफिसर की लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, वो वहीं से समझने लगे। और जब हाथ पैर दुख रहे थे, फिर भी उठ के जब क्लास में जाना पड़ता था, और क्लास में जाके जो थोड़ा, अब वो जो केटीपी, जो कीन टाइप प्रोबेशनर वाला जो एक एटीट्यूड हमेशा कॉलेज से रहा ही है यार, उसको एक दिन में कैसे चेंज करेंगे। हम बचपन से क्लासरूम में एक्टिव स्टूडेंट रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके तो मेरा नाम जो है 2 क्वेश्चंस पड़ गया था। क्योंकि मैं कोई भी जब गेस्ट आता था तो मैं खड़ा होकर बोलता था, नमस्ते सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। और तो जब कोई गेस्ट आता था और बोलता है किसी को क्वेश्चन पूछना है कि नहीं, तो आजू बाजू के दोस्त जो है मुझे देखते थे, पूछ 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 पूछ, है ना। तो मेरा जो थोड़ा रेपुटेशन उस तरह से हमारे यहाँ बन गया था। अब जैसे कि कई सारे ऑफिसर्स ने पहले भी बताया होगा कि फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर भारत दर्शन होता है, फिर फेज़ 1 होता है, फिर फील्ड का प्रोबेशन होता है, देन प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद हमारे पीरियड में असिस्टेंट सेक्रेटरी भी, वी वर द सेकंड बैच जिसने असिस्टेंट सेक्रेटरी भी किया था, एंड देन वी कम टू द फील्ड। अब ये चारों दुनियाएँ जो है ना, ये अलग दुनिया है। एलबीएस ने अलग दुनिया है, फील्ड में प्रोबेशन एक अलग दुनिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असिस्टेंट सेक्रेटरी भी अलग दुनिया है, और उसके बाद जो सर्विस है वो अलग ही दुनिया है। मतलब ये तीनों से उसका कुछ ताल्लुक नहीं है। तो ट्रेनिंग में एलबीएस ने में जो मुझे लगता है, जो मैंने, बाकी पढ़ाई वढ़ाई अपनी जगह यार, देखो मैंने उसमें लॉ वगैरह जो भी पढ़ा होगा मेरे को कुछ याद नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी जब कुछ देखना होता है तो हम कायदा उठा के ही देखते हैं, कुछ मेमोरी से तो करते नहीं हैं। तो ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा कितना नुकसान वो मैं नहीं बता पाऊँगा। जो एक फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे जो इतने सारे अलग अलग सर्विस के लोग, हम लोग सब जमा हुए, उसकी वजह से जो एक रिलेशनशिप बने हैं ना, कि आज भी अगर आज सपोज मुझे अमेरिका में कोई काम है, अपना कोई दोस्त फंस गया है अमेरिका में, तो मुझे पता है कि मेरा फॉरेन सर्विस का कौन सा दोस्त है जिसको मुझे कांटेक्ट करना है। अगर आज यूपी में कोई काम होता है तो मुझे पता है कि मेरा वो फला फला बैचमेंट जो है आईपीएस वाला, वो वहाँ पे पोस्टेड है। तो वो एक जो एक लार्जर कम्युनिटी एक हमारी ऑफिसर्स की बनी, दोस्त बने। आई थिंक क्लासरूम असाइड वो चीज़ जो है आज तक हमें हेल्प कर रही फाउंडेशन कोर्स की। आईआरटीएस में रेलवे सर्विसेज की बात करें तो उसमें दोस्त हैं, तो कभी टिकट करानी होती है तो हेल्प करा देते हैं। अगर हम पोस्टल सर्विस की बात करें तो कभी कुछ काम होता है तो काम हो जाता है। आईपीएस के, आईएफएस के, फॉरेस्ट सर्विस के सब दोस्त लोग, एंड ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एलबीएस ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने मैंने पाई। भारत दर्शन अपनी पूरी कंट्री को एक अलग नज़रिए से देखने का एक जो मौका मिला ना, सेकंड एसी में ट्रैवल किया यार। मैं ज़िंदगी में पहली बार एसी डब्बे में बैठा था, और उसमें भी सेकंड एसी में, थर्ड एसी भी नहीं, सेकंड एसी डब्बे में बैठ के ट्रैवल किया हमने। तो पूरा देश जो घूमे हम, लगभग 17 से 18 सिटीज़ गए थे। जब दिल्ली वापस गए तो प्रेसिडेंट से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, और जैसे कि मोदी जी जब हम मिलने गए नरेंद्र मोदी साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम भी 2014 बैच हैं, आप भी 2014 बैच है, तो एक तरीके से हम बैचमेट्स भी हैं। तो क्या पता, लेकिन हम बैचमेट्स भी मिल गए हमें दिल्ली में। तो ये जो सारा आनंद था भारत दर्शन का, एक कंट्री को देखने का अलग नज़रिया भी मिला। तो आज भी जैसे कभी बात होती है, 10 रिलेटिव्स के बीच में बात करते हैं, तो देश के हर किसी कोने से कुछ ना कुछ तो हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, क्योंकि हमने उतनी जगहें देखी हुई हैं। एंड जब हम प्रोबेशन में फील्ड में आए, मेरे प्रोबेशन में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रोबेशन का पीरियड है उसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलबीएस में हमारे रिलेशंस बनते हैं,
दोस्त बनते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पर से अगर हम जॉब की बात करें तो प्रोबेशन, ऐसे जॉब तो आप जब जॉब करने लगते हो तभी सीखते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रोबेशन में आइडिया लगता है। मेरे कलेक्टर थे स्वरूप सर, इस समय 2003 बैच के IAS ऑफिसर हैं, एंड मेरी ट्रेनिंग जो है साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट है हमारे गुजरात का, मैं वहाँ पे प्रोबेशन में गया। और जब मैं वहाँ पे गया उसके 10-15 दिन बाद ही वहाँ पे फ्लड्स आ गए, और फ्लड्स में हमें, जैसे हमारे यहाँ पे पोशीना एक थोड़ा रिमोट ब्लॉक है, और वहाँ पे कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। एंड मुझे सर ने कहा कि वरुण विल यू गो देयर, एंड मैंने बोला ठीक है सर, मैं चला जाता हूँ। अब उस समय देखिए मेरे को आता जाता नहीं था, है ना, हम 15 दिन हुए थे कुछ, है ना, मतलब कायदा कानून कुछ पता नहीं था, गुजराती भी नहीं आती थी, लेकिन चले गए, है ना। तो हमारा काम जो है कुछ बहुत ज़्यादा कायदा कानून से नहीं चलता है, ठीक है, नियम ज़रूरी हैं, लेकिन नियम जब आपको नहीं पता क्या करना है तब ज़रूरी है। अगर आपको पता है, जो हम नॉर्मल कॉमन सेंस से अगर जो आप काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू डू दैट, आपको नियम कानून नहीं लड़ेंगे। जहाँ पे आपको कॉमन सेंस नहीं चल रहा है आपका, वहाँ पे आप जाके देखिए रूल बुक क्या कर रहा है। तो ये लेसन जो है मैं स्वरूप सर से सीखा, क्योंकि जब मैं 15 दिन में, जब मुझे वहाँ पे उन्होंने एक तालुके में भेज दिया था, मैंने पूछा था सर कि मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके, लाइट भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं चल रहा, मैं कैसे पूछूंगा। उन्होंने बोला भाई कॉमन सेंस से काम करना, जब तक तुम्हारा कॉमन सेंस चल रहा है तुम काम करना, जब तुम्हारा कॉमन सेंस काम नहीं करेगा तब तुम पूछ लेना यार क्या करना है आजू बाजू। तो एक तो कॉमन सेंस, और दूसरा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ किस तरह से रखना है। देखिए हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं ना, दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, मतलब हम खाली ऑफिसर हैं इसके लिए हम जाके उन पर थोप दे, रुबाब जमा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने स्वरूप सर से सीखा। और किसी जगह अगर फंसे तो अपने लास्ट कक्षा के आदमी से भी बात की जाए। तो ट्रेनिंग में ये जो 2-3 लेसन्स हैं, मुझे लगता है ये 2-3 लेसन्स के अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी। अब देखिए उसमें जो है ना, एक ट्रेनिंग में भी आप एक स्टूडेंट ही रहते हो, और स्टूडेंट वाला जो एक एटीट्यूड है ना, कि अगर कोई पढ़ाने बैठता तो लगता है तू जाने दे, है ना। तो जब कोई बुक लेके बैठता था कि देखो आ नियम छे, हाँ ठीक है। क्लासरूम में जैसे अगर LBS में भी, या फिर जब हमारे यहाँ पे जो स्टेट अकेडमी है स्पीपा, क्लासरूम में चल रहा होता था तो हम ऐसे देख रहे होते थे। अब आँख खोल के सोने की कला जो है ना, वो आप इंजीनियरिंग में तो सिखाती है, प्रोबेशन में भी वही कला काम आती है। तो आँख खोल के सोया जाता है, फिर जब आप फील्ड ट्रेनिंग में होते हो तो थोड़ा थोड़ा जाग लेते हो यार, क्योंकि 10 लोगों से आप बातचीत कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत आप काम कर रहे होते हो। लेकिन जो असली पढ़ाई है आपकी, आपका जब प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही शुरू होती है। LBS ने मैं काफ़ी कुछ चीज़ें की, जिसमें एक जो काफ़ी मेमोरेबल चीज़ों में से एक है, वो हमारा ट्रैक था। हम लोग रूपकुंड गए थे ट्रैक में, हमारे 18 जन थे। और रूपकुंड जैसे कि काफ़ी हाइट पे, 5500 मीटर की हाइट पे है। और हम मुझे बेदनी बुग्याल नाम की एक जगह है जो थोड़ी मेडोज़ हैं, और मेडोज़ से एक ही दिन में ऊपर जाके नीचे आना था ट्रैकिंग के दिन। अब देखिए भाई, मैं हमेशा से ना भारी भरकम आदमी रहा हूँ, मेरा वजन हमेशा से रहा है, अभी भी 95-96, उस समय 84-85 था, बढ़ गया थोड़ा अभी, लेकिन ठीक है। तो जो है ना, चलने मेहनत जो है अपने से नहीं होती थी। तो जब ट्रैक पे गए, और लास्ट का जब मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर का स्ट्रेच बचा था, और शाम के 3-4, वहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है, स्नोफॉल भी शुरू हो रहा था, 3-4 बजे का समय था, और स्नो गिरना शुरू हुआ था। एंड अब मुझे लग रहा था अब छोड़ देते हैं, अब आधा किलोमीटर नहीं चलेंगे। कुछ हमारे दोस्त लोग ऊपर तक पहुँच गए थे, मैं मतलब पीछे बैग था, हाथ में डंडा था, ऐसे करके हाँफ रहे, और जाने की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। इतने में हमारे नागालैंड काडर के हमारे बैचमेट है रजनीकांत, और वो जो हैं वो मतलब यूपी बिहार वाले थे। हाथ में विमल का जो झोला आता है, उस तरह का एक झोला, हाथ में झोला और एक हाथ में डंडा, और ऊपर से पूरा कवर्ड, इस तरीके से एक एक कदम चलाए जा रहे हैं। और उनको देख के हम भी इंस्पायर हो गए, हम भी बोले उनकी तरह एक एक कदम हम भी पीछे चल जाते हैं, और उनके पीछे 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 हम भी चढ़ गए। और जब ऊपर चढ़े और जो संतोष मिला है, वो संतोष भाई गजब का था। तो परसिवियरेंस जो है, कि भले आप अगर गिव अप कर रहे हो, आजू बाजू वालों को देख के आप जो चढ़ जाते हो, तो ट्रैकिंग में मैंने उसका अनुभव किया। फिर इंडिया डे है, मैं सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस जो है, हमारे यहाँ पे जो सोसाइटीज़ होती हैं अलग अलग, तो मैं फ़ेज़ 1 में मैं उसका चेयरमैन रहा था, एंड फाउंडेशन कोर्स में मैं उसका मेंबर था। शिल्पा नाग जो बेंगलोर में थोड़े दिन पहले मैसूर में कॉरपोरेशन में कमिश्नर थी, वो चेयरमैन थी, एंड आई वाज मेंबर। एंड देन फ़ेज़ 1 में वो रिवर्सल हुआ। तो सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस में मेंबर होने के नाते जो क्लिनिक्स, हमारी क्लिनिक है, हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारे प्रोबेशनर्स ही जाके ट्रीटमेंट देते हैं। फिर जो हम लोग कोचिंग क्लासेस टाइप का जो बच्चों के लिए चलाते हैं, उसमें आंगनवाड़ी में, केंद्रीय विद्यालय में, इन सब जगह पर काम करके
जो एक, अब उसको अनुभव तो नहीं कहेंगे क्योंकि जब आप सर्विस में आ जाते हो तो स्केल ऑफ थिंग्स इज़ मच डिफरेंट, मतलब फिर उस स्केल की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक स्कूल के अंदर किस तरह की चीज़ें होती हैं या फिर एक आंगनवाड़ी में किस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत जो मतलब समुद्र में टीपा बराबर चीज़ें जो है वहाँ पे हमने सीखी। ऑफिशियल जैसे मेस है, मेस का मैनेजमेंट किस तरह से होता है, प्रोबेशनर्स जिस तरह जो रेशन लेना है किस तरह से लेना है, मेस की ड्यूटी लगती ही थी, हालांकि सब छूटना चाहते थे लेकिन ड्यूटी तो लगी जाती थी। तो मेस की ड्यूटी में करके उन चीज़ों के बारे में थोड़ा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कैसा है, थोड़ा बहुत समुद्र में टीपा बराबर सीखा। तो एकेडमी में जो इनिशिएशन है, जैसे कि मैंने कहा समुद्र में टीपा बराबर इनिशिएशन जो है मसूरी से हुआ। जब हम फील्ड में आए प्रोबेशन में, तब फिर वो टीपा बराबर का जो है मटका बराबर हो गया। मतलब फील्ड में जब आप आए तब आपने 4 चीज़ें जो है प्रैक्टिकली हमने देखा। फील्ड में विजिट्स काफ़ी कराते थे, मेरे कलेक्टर साहब काफ़ी अच्छे थे, तो जब भी वो फील्ड में जाते थे वो मुझे बुला लेते थे फ़ोन करके। उन्होंने मुझे पर्सनल गाड़ी भी दे रखी थी एंड आई वॉज फ्री टू रोम अराउंड एज मच एज पॉसिबल। मैं कहीं पे भी जाता था, लोकल एसडीएम को, लोकल मामलतदार को, लोकल तलाटी को फ़ोन करके बुला लेता था, वी यूज्ड टू हैव अ विजिट। तो मुझे कलेक्टर साहब जब साथ में लेके जाते थे तो मुझे बताते थे कि भाई देखो ये स्कूल है, इसमें क्या क्या देखना चाहिए, आंगनवाड़ी है क्या क्या देखना चाहिए, इंस्पेक्शन के फॉर्म्स किस तरह से बनने चाहिए, वो पर्सनली। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी बेटर इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे कलेक्टर उतने कोऑपरेटिव थे, ही वॉज सो ओपन। एंड जैसे मैं सर के चेंबर में अगर चला जाऊँ 10:30 को, 10:30 से लेकर 6 o'clock तक सर अपना काम कर रहे होते थे, मैं साइड में बैठा होता था। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि अब तुम जाओ, है ना। जैसे कई सारे कलेक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं भाई कोई काम नहीं तुम निकलो, लेकिन मेरे को कभी सर ने नहीं बोला। तो मैं सर को ऑब्जर्व करता रहता था, फाइल किस तरह से हो रही है, क्या किस तरह से हो रही है। एंड मच ऑफ द एथिक्स, मैं टेक्निकल चीज़ों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एथिक्स है कि किस तरह से काम करना चाहिए, मच ऑफ द एथिक्स जो है मैंने हमारे कलेक्टर साहब से उस पीरियड में सीखा। जब प्रोबेशन पूरा हो गया, एकेडमी से आ गए फील्ड में, देखिए जब तक हम एकेडमी में होते हैं ना तब तक एकेडमी की वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैं एकेडमी में था, मैं पहले बताया मैं केटीपी टाइप तो था ही, केटीपी था एकदम बर्बाद आदमी था। मैं ना स्पोर्ट्स करता था, ना जिम जाता था, ना कहीं जाता था, ना कहीं जाता था, रूम में बैठ के पढ़ता रहता था। अब उस समय मेरे को लगता था यार मैं देश निर्माण का काम कर रहा हूँ, मैं नियम कानून पढ़ के जान लूँगा तो फील्ड में जाके काम आएगा। अब आज मेरे को ऐसा लगता है कि फील्ड में आके आदमी जो है फील्ड में आके ही सीखता है, मतलब वहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं सीखता, लेकिन उस समय मेरे को नहीं पता था। तो आज जो है मैं थोड़ा पछताता हूँ यार, उस समय अगर थोड़ा खेल लिए होते, उस समय अगर थोड़ा कुछ कर लिए होते, उस समय थोड़ा मॉल रोड हम भी चले गए होते। हम तो खाली 1-2 बार गए हैं, वो तो देखा भी नहीं है। और फिर वो आजू बाजू में इतनी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी एरिया हैं, अब ऐसा सोचते हैं कि अब कब जा पाएंगे। अगर उस समय चले गए होते तो आज इतना पछता नहीं रहे होते। तो जो मसूरी का मज़ा है वो मसूरी में ही है। और अगर इसको कोई एस्पिरेंट्स देख रहे हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो भाई देख लें, ठीक है सिंसियरिटी वगैरह चाहिए यार, आप पढ़ाई वढ़ाई करिएगा एकेडमी में, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप किसी दुकान में जाएँ और मैगी खरीदने के लिए जाएँ और 10 रुपये की मैगी लेके काट के खाली नूडल्स मसाला वहीं छोड़ के नूडल लेके आ जाएँ और उसको पका के खाएँ, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मज़ा भी चाहिए, और खाली मसाला ले लेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो मैगी और मसाला दोनों बराबर मात्रा में चाहिए, और शायद मैंने वो मात्रा जो है ऊपर नीचे कर दी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब वो मात्रा ऊपर नीचे नहीं करिएगा, बराबर एंजॉय करिए।